आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र। लास्ट इसमें हमने देखा था अनौपचारिक पत्र। आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र देखने वाले हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र जिन हमारे जो लोग हमारे व्यक्तिगत संबंधी नहीं होते, रिलेटिव नहीं होते, हमने औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र और एक दूसरा है आवेदन पत्र। इस प्रकार के पत्र आते हैं। कौन कौन से औपचारिक पत्रों में? पहला है प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। दूसरा है व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र। तीसरा है कौन सा? कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन पत्र। और चौथा है आवेदन पत्र, इसी में आता है कार्यालयीन पत्र। आवेदन पत्र, इन तरह के पत्र जो इस तरह के पत्र इस औपचारिक पत्र इसमें आते हैं। अभी व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र जो है, औपचारिक पत्रों का एक ढांचा है, वह किस तरह से है? व्यावसायिक पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं तिथि या दिनांक। पहला कौन सा है? तिथि या दिनांक लिखते ऊपर, है ना? पहले लिखते हैं तिथि या दिनांक। दूसरा है प्रति, दूसरा है प्रति, जहां से हम पत्र की शुरुआत करते हैं। पहले तिथि या दिनांक में पत्र लिखने के बाद उसके ठीक नीचे हम उसे उस दिन का वार या तिथि वह लिखते हैं। दूसरा प्रति। औपचारिक पत्र जो है, उस औपचारिक पत्रों में प्रति का बहुत महत्व है, विशेष महत्व है, क्योंकि पढ़ने वाला जो है सबसे पहले इस प्रति को पढ़ता है। प्रति जो है कार्यालय के अधिकारी, किसी कंपनी के व्यवस्थापक, उसका नाम या पद लिखा जाता है, पोस्ट लिखा जाता है, ओहदा लिखा जाता है। दूसरा है विषय संदर्भ। तीसरा विषय संदर्भ, विषय संदर्भ, विषय संदर्भ। विषय संदर्भ में क्या लिखता है? विषय संदर्भ जो है वह इसमें पत्र लिखने का प्रमुख कारण वह संक्षिप्त में लिखा जाता है। पत्र लिखने का प्रमुख कारण जो है वह संक्षिप्त में लिखा जाता है। और पत्र का संदर्भ, पत्र का संदर्भ वो भी लिखा जाता है। अभी पत्र का संदर्भ यानी क्या? पत्र का संदर्भ यानी पत्र संबंधित विषय के संदर्भ में जो भी विषय है उस विषय के संदर्भ में इससे पहले आपने कुछ खत लिखे हैं, कुछ पत्र लिखे हैं, उसका संदर्भ वहां दिया जाता है, उसका उल्लेख वहां पर किया जाता है। इससे पहले हमने दिनांक 4 अगस्त 2020 के पत्र के अनुसार उस पत्र का संदर्भ वहां दिया जाता है। विषय और संदर्भ। विषय मैंने बताया कि जो भी टॉपिक है, विषय तो संक्षिप्त में लिखते हैं। संदर्भ, इससे पहले उस सिलसिले में आपने कुछ खत लिखे, कुछ पत्र लिखे, उसका जिक्र वहां पर होता है, उसका उल्लेख करना वहां पर जरूरी होता है। हर एक पत्र में यह जो है संदर्भ, ये इसका जिक्र होगा ही, ऐसा नहीं है। उस विषय से संबंधित आपने यदि पहले खत लिखा हो तो उसका जिक्र वहां पर आता है। उसके बाद है चौथा अभिवादन। अभिवादन, अभी ये अभिवादन क्या है? अभिवादन जिसे हम खत लिख रहे हैं उसे महोदय, महोदया लिखकर संबोधित किया जाता है। महोदय, महोदया लिखकर संबोधित किया जाता है। उसके बाद पत्रों का 5वां अंग है, पत्र का
पांचवा अंग है जो है विषय वस्तु। विषय वस्तु, देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर विषय, यहां पर विषय वस्तु है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां पर विषय वस्तु मीन्स प्रेषक जो है, जो खत लिखता है, जो पत्र द्वारा जिस विषय में सूचित करना चाहता है, जिस विषय के लिए वो खत लिखता है, सूचित करता है, वह जो भाग है, वह विषय पत्र के इस अंग के अंतर्गत आता है। इसे भी आवश्यकता अनुसार एक अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद आप बना सकते हो। फिर भी याद रखें कि औपचारिक पत्र ये संक्षिप्त में ही लिखने होते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार एक अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद लिखे, तो भी एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि व्यवसाय अपना ये जो है औपचारिक पत्र हमेशा संक्षिप्त में लिखे जाते हैं, शॉर्ट, एक या दो परिच्छेद। इसके बाद आत्मनिर्देश, छठा आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश, ये आत्मनिर्देश क्या होता है? आत्मनिर्देश यानी पत्र के अंत में भवदीय, भवदीया इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भवदीया या भवदीय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है पत्र लेखक का नाम पता। पत्र लेखक का नाम पता व ईमेल ईमेल आईडी वहां पर लिखा जाता है। पत्र लिखने वाला जो होते भवदीय जो भी है वो वहां पर उसका नाम पता लिखा जाता है। जो पुराने ढांचा था, पुराना प्रारूप था, उसके अनुसार हम वहां पर लिफाफा निकालते थे। अब नए प्रारूप के अनुसार आपको लिफाफा निकालना नहीं है, लिफाफे की जगह आपको ईमेल आईडी लिखना है। आया समझ में? अभी औपचारिक पत्र की जो पत्र तालिका है वो हम देखते हैं। औपचारिक पत्र की पत्र तालिका है वह देखते हैं। क्या है पत्र तालिका? अभी आपको यदि हम 3-4 भागों में उसे डिवाइड करेंगे। पहला है पत्र का प्रकार। पत्र का कौन सा प्रकार है वो हो गया। दूसरा है संबंधित अधिकारी कौन है। संबंधित अधिकारी किसे हम खत लिख रहे हैं वो संबंधित अधिकारी हो गया। उसके बाद प्रारंभ कैसे करना है वो आ गया। प्रारंभ कैसे करना है वो आ गया। और यहां पर है समापन। अब एक एक का जिक्र करेंगे। यदि आप वहां पर कार्यालयीन पत्र है, कार्यालयीन पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबंध मीन्स क्या? आप संबंधित अधिकारी से लिखते हैं। किसके साथ संबंध आता है आपका? संबंधित अधिकारी। आपका संबंध है उस संबंधित अधिकारी से आता है। दूसरा, इसके लिए संबोधन क्या यूज करेंगे? क्या प्रयोग होगा? मान्य, मान्यवर या श्रीयुत भी आप लिख सकते हैं। श्रीयुत, इसका उपयोग आप प्रारंभ में कर सकते हैं या उसे संबोधन भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। संबोधन। उसके बाद समापन क्या लिखता है आपका? या प्रार्थी, विनीत, उसके बाद भवदीय,
इन बातों का जिक्र वहां पर आता है। दूसरा पत्र है इसी में ही। दूसरा, आप किसी संपादक से लिखते हो, मंत्री है, कोई मंत्री महोदय है, पोस्ट मास्टर है, या कोई किसी संस्था का अध्यक्ष है, उन्हें लिखते हैं तो कैसे आएगा यहाँ पर? इसी कार्यालयीन पत्र में ही संपादक या जो भी है, मंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री, पानी पुरवठा अधिकारी, जो भी है वह, हाँ, केंद्रीय मंत्री है, रेलवे अधीक्षक है, रेलवे अधीक्षक है, या वहां के पोस्ट मास्टर है, तो प्रारंभ में क्या आएगा उनके लिए? मान्यवर आ सकता है, महोदय आ सकता है, मान्यवर, महोदय, मान्य या आदरणीय भी आ सकता है। आदरणीय भी आ सकता है। समापन में क्या आएगा? भवदीय। समापन में भवदीय, प्रार्थी, विनीत, इस तरह के जो है समापन में आ सकते हैं। अभी आवेदन पत्र जो चौथा बताया था मैंने, आवेदन पत्र, उसमें क्या आएगा? आवेदन पत्र में आप कहां पर लिखते हो? प्रधानाचार्य को लिख सकते हो, या किसी कंपनी का डायरेक्टर है, संचालक है, उसे लिखते हो। क्या आएगा? प्रधानाचार्य। क्या आएगा वहां पर? श्रीमान जी, मान्य, महोदय, आदरणीय, इन तरह के इसका उपयोग किया जाता है। और फिर समापन में क्या आएगा? भवदीय, निवेदक, उसके बाद आज्ञाकारी या कक्षा लिख सकते हो। इस तरह के समापन में उपयोग किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे एक एक उदाहरण के तौर पर, एक एक जो पत्र है, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, एक एक उदाहरण आज हम देखते हैं। एक एक उदाहरण देखकर आपको बाकी जो है बहुत लिखना है। उसके बाद अभी हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। कौन सा है पहला एग्जाम्पल? हम देखते हैं, वह है पहला एग्जाम्पल वहां पर आप मुंबई निवासी राजेश विद्या मोरे, मुंबई के रहने वाले राजेश मोरे या विद्या मोरे आपके विद्यालय के लिए पुस्तकों की मांग करते हुए व्यवस्थापक राज बुक डेपो मुंबई के नाम पत्र लिखती है। कैसे आएगा यहाँ पर? पहले क्या बताया मैंने? दिनांक आएगा 22 अगस्त 2020 हो गया। उसके बाद यहां पर प्रति, जिसे लिख रहे कॉमा, श्री व्यवस्थापक जी कॉमा, कहाँ के व्यवस्थापक है? राज बुक डेपो कहां पर है? मुंबई, फुल स्टॉप। यह हो गया उनका पता। उसके बाद यहां पर लास्ट इससे है ईमेल आईडी,
डी, ईमेल आईडी आपको लिखना है। किसका? यहां पर इनका, जिसे आप खत लिख रहे हैं उनका ईमेल आईडी आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद यहां पर विषय, यहां पर लिखना है विषय जो भी है। अभी हमारा विषय क्या है? किताबों की मांग या पुस्तकों की मांग, पुस्तकों की मांग, दंडक, कड़ी पाई, फुल स्टॉप। उसके बाद यहां से शुरुआत करना है महोदय, कॉमा, और यहीं से मैं, कौन हो तुम? मैं राजेश मोरे, सेवाग्राम विद्यालय मुंबई का छात्र हूं। प्रतिवर्ष हम आपसे पुस्तकें मंगवाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। पुस्तकों के नाम इस प्रकार है। अभी पुस्तकों के नाम क्या आएगा? वहां पर सूची आपको बनानी है। सूची मीन्स देखिए, यहां पर अनुक्रमांक, यहां पर पुस्तक का नाम, यहां पर कवि है या लेखक है, और यहां पर प्रति, कितनी प्रतियां आपको मंगवानी है? 1, 2, 3, 4 जो भी है। उसके बाद यहां पर नाम लिखिए। उर्वशी किसका है? कवि दिनकर जी का है। कितनी प्रतियां चाहिए? 2 प्रतियां चाहिए। उसके बाद हिंदी व्याकरण रचना किसका है? लेखक का नाम लिखिए। रामेश्वर दुबे, कितनी प्रतियां चाहिए? 4, 5 जो भी लिखिए। उसके बाद एकांकी संग्रह, 3 नंबर, एकांकी संग्रह राम गोपाल वर्मा, कितनी किताबें चाहिए? 2, 3 जो भी है। बाल नाट्य संग्रह केदारनाथ शर्मा, कितनी किताबें चाहिए? 2 किताबें चाहिए। ये सूची आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पैरा, कृपा करके संबंधित पुस्तकें जल्द से जल्द, आपको कैसे चाहिए? वीपी से चाहिए, कुरियर से चाहिए, जो भी चाहिए, वीपी से भेजने की व्यवस्था करें। आपके नियमों के अनुसार अग्रिम राशि के रूप में, अग्रिम राशि या पेशगी दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अग्रिम राशि के रूप में पेशगी स्वरूप मैं, दोनों लिखना है, दोनों में से एक ही, मैं 500 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इस पत्र के साथ भेज रहा हूं। पोस्टल ऑर्डर इस पत्र के साथ भेज रहा हूं। आशा है कि आप जल्द से जल्द पुस्तकें भेजने की व्यवस्था करेंगे। पुस्तकें महाविद्यालय के चाहिए या विद्यालय के लिए चाहिए, अतः पुस्तकों पर उचित छूट दी जाए या कमीशन दीजिए, ये लिखा तो भी चलेगा, या उचित छूट देने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा। यहां पर फिर से धन्यवाद, यहां पर आएगा धन्यवाद, और यहां पर भवदीय, कौन है भवदीय? उसके नीचे नाम, कौन है नाम? नाम कौन है? राजेश मोरे। उसके बाद आपका पता और ईमेल आईडी, इस तरह से आपको वह लिखना है। उसके बाद ये हो गया व्यावसायिक पत्र के रूप में। उसके बाद व्यावसायिक पत्र हो गया। इसके बाद लिखना है आपको, इसमें आपको किताबों के लिए, गणवेश के लिए, घरेलू दवाइयां, इस तरह के से पत्र आपको आ सकते हैं। अब यहां पर दूसरा पत्र है, दूरभाषा का बिल अधिक आने के कारण दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कीजिए। दूरसंचार विभाग मीन्स टेलीफोन सेक्शन, है ना? तो उसमें दूरभाषा का बिल, आपका टेलीफोन का बिल ज्यादा आ रहा है, इस कारण दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर आपको शिकायत दर्ज करनी है। तो यहां पर क्या आएगा? बाकी यहां पर कुछ नहीं आएगा। यहां पर यहां तक ठीक है। पहला जो है यहां पर क्या आएगा? दिनांक, उसके बाद प्रति, कॉमा, उसके बाद मुख्य अभियंता, माननीय
मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता कॉमा, अभियंता मीन्स इंजीनियर। कहा क्या है, एड्रेस दिया रहेगा तो लिखिए, नगर दूरभाषा केंद्र कॉमा, कहां पर है, जलगांव, फुल स्टॉप। यहां पर विषय लिखिए, दूरभाषा का बिल अधिक आने के कारण शिकायती पत्र। फिर यहां पर शुरुआत कर सकते हो, महोदय मैं कुमार अजय मल्होत्रा नगर रोड जलगांव का निवासी हूं। मैं यह पत्र आपके अपने परिवार की स्वीकृति से और लिख रहा हूं। इस पत्र द्वारा मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि 1 मई 2022 से लेकर जो भी डेट लिखिए 30 जून 2022 तक हम कश्मीर गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे, जो भी है। अतः नगर रोड स्थित जलगांव पर कोई नहीं था। 2 महीने तक घर पर ताला लगा हुआ था। अतः किसी के दूरभाषा से फोन करने का सवाल ही निर्माण नहीं होता है। जब हम 1 जुलाई को वापस घर आए तो हमने आपके विभाग द्वारा मई व जून महीने के बिल हमें मिले, जिस पर क्रमशः जो भी कितना बिल आया है 4,000, 5,000 रुपए की भुगतान राशि अंकित है। आश्चर्य की बात यह है कि हम थे ही नहीं और बिल अधिक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कारण हमारे परिवार के सभी लोग परेशान हैं। आशा है कि आप हमारे शिकायत पत्र पर विचार करेंगे और बिल में हुई गलतियों को सुधार कर फिर हमें संशोधित बिल भेजने की कृपा करेंगे। तकलीफ माफ करना। एंड में यहां पर क्या आएगा, भवदीय। कौन है भवदीय, ऊपर लिखा है कौन, अजय मल्होत्रा। उसके बाद एड्रेस और ईमेल आईडी। यहां पर बताना भूल गया, यहां पर विषय के पहले यहां पर भी लिखना है ईमेल आईडी। ऐसे 2 ईमेल आईडी आपको लिखना है, लास्ट में भी भवदीय नाम, उसके बाद पता, उसके बाद ईमेल आईडी। इस तरह से यह जो है शिकायती पत्र है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप अपना परीक्षा केंद्र बदलवाना चाहते हैं, इसलिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखिए। सेम इसी तरह दिनांक लिखना है, प्रति लिखना है, माननीय अध्यक्ष माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल नई मुंबई पिन कोड। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद विषय परीक्षा केंद्र बदलने हेतु पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कुमार राकेश गोगावले ज्ञानदीप विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूं। यह पत्र मैं अपने प्रधानाचार्य की स्वीकृति से लिख रहा हूं। इस पत्र द्वारा मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि शिक्षा मंडल द्वारा मुझे जो कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र मिला है उस पर मेरा परीक्षा केंद्र चर्च गेट लिखा है। मैं मुंबई में रहता हूं, मेरा स्कूल भी मुंबई में स्थित है और मेरे स्कूल के सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र नई मुंबई मिला है। उसके बाद केंद्र क्रमांक लिखिए। फिर भी आपके विभाग द्वारा दक्षिण मुंबई चर्च गेट यह परीक्षा केंद्र क्यों दिया गया, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पैसेज में लिख सकते हो, मुझे परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अपने घर से कम 2 घंटे का समय लगता है। मेरा प्रवेश पत्र क्रमांक, आपका सीट नंबर, प्रवेश पत्र क्रमांक जो भी है लिखिए। 1 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही मेरा परीक्षा केंद्र में सही बदलाव करके नया प्रवेश पत्र फिर से स्कूल के पते पर भेजने की कृपा करें। कष्टार्थ क्षमा, भवदीय। उसके बाद कौन है, ज्ञानदीप, कौन, राकेश गोगोले ज्ञानदीप विद्यालय, उसका पता, उसके बाद ईमेल आईडी। इस तरह से आप लिखते हो। उसके बाद हम देखते हैं विनंती पत्र में यहां पर आपके
विद्यालय, आपका विद्यालय शैक्षणिक कैंप के लिए महाबलेश्वर जाना चाहता, इसलिए विद्यालय के यात्रा प्रमुख होने के नाते बस डेपो प्रभारी राज्य परिवहन महामंडल को आरक्षण हेतु पत्र लिखिए। तो आपके स्कूल की पिकनिक जा रही है, इसलिए आपको आरक्षण करना है, इसलिए खत लिखना है। कैसे आएगा? सेम दिनांक प्रति उनका ये माननीय प्रभारी डेपो बस डेपो प्रभारी राज्य परिवहन महामंडल, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद क्या आएगा? विषय शैक्षणिक कैंप के लिए बस आरक्षण हेतु पत्र, उसके बाद महोदय, शुरुआत कर सकते हो। सविनय निवेदन है कि मैं कुमार नरेंद्र शाह राजबाला विद्यालय यात्रा प्रमुख हूँ। हमारा विद्यालय इस शैक्षणिक कैंप के लिए या कैंप हेतु महाबलेश्वर जाना चाहता है, इसलिए हमें आवागमन के लिए या आने जाने के लिए बस सेवा चाहिए। हम 2 जनवरी 2020 को सुबह 8 बजे स्कूल के प्रांगण से महाबलेश्वर की ओर निकलेंगे। और कब आना चाहते हैं? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 जनवरी 2019 को 5 बजे हम फिर से विद्यालय आएंगे। विद्यालय के छात्र कितने क्रमांक लिखे? 120, 130 जो भी है। कितने शिक्षक? 10 शिक्षक, 5 अन्य कर्मचारी कैंप के लिए आना चाहते हैं, इसलिए हमें 3 बसों की आवश्यकता है। हमें आशा है कि आप हमारे लिए 3 बस आरक्षित कर देंगे। बस आरक्षण हेतु अग्रिम राशि पेश के स्वरूप 5,000, 10,000 का धनादेश इस पत्र के साथ भेज रहे। धनादेश मीन्स चेक इस पत्र के साथ भेज रहे। सधन्यवाद भवदीय। उसके बाद क्या आएगा? नाम, स्कूल का नाम, पता और ईमेल आईडी। प्रशंसी पत्र में देखिए, यहाँ पर आपके विभाग में मुक्त पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। बहुत प्रशंसनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सांस्कृतिक अधिकारी महानगर पालिका के नाम खत लिखना है। कैसे आएगा? सेम दिनांक प्रति माननीय सांस्कृतिक अधिकारी महानगर पालिका, पिन कोड, उसके बाद है विषय, उसके बाद क्या है? उसके बाद विषय क्या है? विभाग में मुक्त पुस्तकालय की सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए प्रशंसा पत्र। महोदय, मैं कुमार अशोक शिंदे केतकी नगर का निवासी हूँ। महानगर पालिका के सांस्कृतिक विभाग द्वारा हमारे क्षेत्र में मुक्त पुस्तकालय का निर्माण किया है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया यह सचमुच कार्य काबिले तारीफ है। मुक्त पुस्तकालय का निर्माण सिर्फ महानगर पालिका के सांस्कृतिक विभाग द्वारा निर्माण ही नहीं हुआ है, अपितु पुस्तकालय में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य से संबंधित ढेर सारी किताबें हैं। पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग का यह कार्य जो है प्रशंसनीय है। इस कार्य के लिए हम आपकी जितनी भी प्रशंसा करें, जितनी भी तारीफ करें कम है। आशा है कि इस समय इस पुस्तकालय को अधिक समृद्ध करने के लिए आपका सांस्कृतिक विभाग हमेशा तत्पर रहेगा। धन्यवाद भवदीय। भवदीय के बाद नाम, पत्र लेखक का पूरा पता और ईमेल आईडी, और लास्ट है आवेदन पत्र। आप बैंक में मैनेजर पद के लिए, किसी कंपनी में लिपिक पद के लिए, शिक्षक पद के लिए, मुख्याध्यापक पद के लिए जो भी आप आवेदन लिखते हो उसे आप करना है। वहीं पर भी सेम है। यहाँ पर रमाकांत भाटिया ने विज्ञापन पढ़कर संबंधित पद के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर दिनांक प्रति वहां पर पूरा ही आएगा। किसे है? 18 जनवरी 2020 प्रति प्रबंधक राम रतन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वसई, उनका पता। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद विषय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, मुंबई प्रकाशित जो भी दिनांक लिखिए, नवभारत टाइम्स से ज्ञात हुआ है, मुझे पता चला है कि आपके कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूं। मेरा संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। विवरण मीन्स जानकारी, आप क्या कहते हैं उसे, बायोडाटा, वह इस प्रकार है। वहां पर आपको लिखना है नाम, पहले इसमें लिखना है नाम, जो भी है नाम लिखिए। उसके बाद जन्म तिथि,
जन्म तिथि, पता, आपका पूरा पता लिखना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। उसके बाद अनुभव, उसके बाद यहां पर नाम अनुभव। उसके बाद आपको वहां पर लिखना है, आशा है कि आप मुझे अभी नाम, जो भी नाम है वह लिखिए, रमाकांत मनोहर भाटिया। जन्मतिथि क्या है आपकी, वो लिखिए। उसके बाद आपका पूरा पता लिखना है। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बीबीए कहां से किया है आपने, बंबई विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी 2017-2018, बीसीए मुंबई विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी 2018। अनुभव, आपने कहाँ काम किया है, 2 वर्ष तक शिमला कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत रहा। अभी आशा है कि आप मुझे अपनी कंपनी में कार्य करने का अवसर देंगे। मैं अपने कार्य से आपकी कंपनी तथा सभी को संतुष्ट रखने का प्रयास करूंगा। इस आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव पत्र की प्रति भी संलग्न कर रहा हूं। धन्यवाद। कौन, भवदीयो, नाम लिखिए, पता लिखिए और ईमेल आईडी। इस तरह से आपको यह आवेदन पत्र लिखना है। इस पर अलग अलग तरह के आवेदन पत्र आ सकते हैं। धन्यवाद।